तुम मेरे JEE और नीट, आप बड़े पीरियोडिक हो। जब चाहे तुम हर वीकेंड को हमारे पास आते हो, हमें मीन पोजीशन समझकर हमें एक्सट्रीम तक दर्द देते हो। जब भी हमारे पास आते हो आपकी एनर्जी कंजर्व होती है। जब भी आप हमसे दूर जाते हो खुद की रफ्तार कम करते हो, फिर कुछ टाइम बाद हमसे अट्रैक्टेड फील करते हो और हमें खुद का रिस्टोरिंग फोर्स समझकर और हमारे पास आते हो। तो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कुछ बातें देखेंगे जो पहले ही देखा था आपने सर्कुलर मोशन में वगैरह। अभी पहली बात क्या होगी, क्या पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? क्या होता है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। मतलब जो सन के भीतर अर्थ घूम रही है वो क्या पीरियोडिक है? बिल्कुल है। क्या रोज आप 7 बजे ही क्लास को आ रहे हो ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है। क्या फैन पे आप जाके बैठ गए कॉकरोच बन के और वो फैन घूम रहा तो वो कॉकरोच, तुम बैठे हो कॉकरोच बन के, तो क्या वो भी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वही पोजीशन पे आ रहा? बिल्कुल, वो भी पीरियोडिक है। क्या आपने यहाँ पे बॉल को बाउंस किया, बॉल इतने जोर से आपने बाउंस किया कि फ्लोर पे लग के ऊपर स्लैब पे लग रहा है और बाद में ये मोशन रिपीट हो रही है, क्या ये भी पीरियोडिक है? बिल्कुल है। क्या पेंडुलम का ऐसे करना भी तो पीरियोडिक है कि नहीं? ये सब क्या है? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या बोला अभी आपने? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल which repeat itself after fixed interval of time, after fixed interval of time। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो आप यहाँ पे एग्जांपल्स क्या देखे थे? पहला एग्जांपल क्या देखे थे अभी पहले सर, अभी एक बार क्यों बता रही है सब? अभी सुनो तो सही, ये क्या पहला एग्जांपल क्या लिखे? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा क्या देखे? कोनिकल पेंडुलम देखे? कोनिकल पेंडुलम भी क्या पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल सर, कोनिकल पेंडुलम भी एक पीरियोडिक मोशन। तीसरा क्या देखे थे? फैन रिवॉल्विंग। या आपने ये भी देखा इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन अ वॉल एंड फॉलिंग डाउन, क्या ये भी पीरियोडिक है? क्या ये भी पीरियोडिक है? इंसेक्ट क्लाइंबिंग on a wall and falling down। ठीक है सर। मतलब क्या ये ऐसे होगा? कैसे होगा? क्या ये ऐसे होगा? ठीक है, ये भी पीरियोडिक है। अभी क्या था पीरियोडिक? और दूसरा पीरियोडिक क्या था? और क्या था? और क्या था? और क्या था? बाउंसिंग ऑफ बॉल, ये भी पीरियोडिक है। पर बाउंसिंग ऑफ बॉल ये नहीं, बाउंसिंग ऑफ बॉल ये नहीं, तो कौन सा सर? बाउंसिंग ऑफ बॉल ऐसे हो कि ये जो फ्लोर है यहां पे गिर के स्लैब पे लगे। क्या? यहां पे गिर के स्लैब पे लगे, यहां पे गिर के स्लैब पे लगे, ये स्लैब है। ये इसको क्या बोलोगे आप? पीरियोडिक। इसको क्या बोलोगे? पीरियोडिक। अब देखो आगे हम बताने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन। बोले तो क्या? क्या? ऑसिलेटरी मोशन। उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। मोशन कैसा मोशन सर? क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? ना 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 ना। क्या ऑसिलेटरी पीरियोडिक है? ना 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 ना। हाँ, ऐसे क्यों? बहुत अच्छे से सुनो, आप अच्छे से सुनो। ऑसिलेटरी मोशन बोले तो क्या? टू फ्लो करना अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये फिक्स्ड पॉइंट को आप बोलोगे मीन पोजीशन। क्या बोलोगे? मीन पोजीशन। क्या बोलोगे? देखो हम क्या बोल रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन बोले तो ऐसा मोशन जो अपने खुद के एक फिक्स्ड पॉइंट के भीतर क्या करे? मोशन करे। कैसा मोशन करे? टू फ्रो, अप डाउन, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऐसा मोशन करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोले तो टू फ्रो करना, अप डाउन करना या बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, इसको क्या बोलोगे आप? ऑसिलेट। पर वो किसके भीतर हो? अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ, और वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलोगे? मीन पोजीशन। और वो मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा? 0। वो मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा?
कैसे सर, कैसे 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 कैसे? देख, ऑसिलेटरी मोशन बोले तो क्या, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, टू एंड फ्रो, या अप और डाउन, या बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, बैकवर्ड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, to fro, backward or forward, yeah, up or down, motion of a particle about a fixed point, about a fixed point, about a fixed point, that is about mean position, that is about, इसके भीतर है बाबा, mean position, about mean position, about mean position, about mean position, it's called as oscillatory motion, it's called as ऑसिलेटरी मोशन। अब देख, यहाँ पे देख, एग्जांपल देख, ऑसिलेटरी का एग्जांपल देख, एग्जांपल देख, देख क्या है ये पेंडुलम ऐसे जाएगा, ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन। बहुत अच्छे से सुन, ये क्या है उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या है एक एक्सट्रीम पोजीशन, कुछ गलत? ये कौन सी है, मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। देख बहुत अच्छे से सुना, मीन पोजीशन कैसे सर, बताओ क्या क्या, ये टू फ्रो कर रहा, यहां से यहां गया, पक्का गया पहले, फिर यहां से कहां आया, यहां आया, फिर यहां से कहां गया, यहां गया, फिर यहां से तो क्या ये एक मीन पोजीशन है उसकी, इस पोजीशन के भीतर ही वो घूम रहा, बिल्कुल। और हम क्या बोल रहे हैं अब देख, मीन पोजीशन बोले तो, मीन पोजीशन बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन बोले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन बोले तो क्या, मीन पोजीशन बोले तो क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों सर, क्यों 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 क्यों? यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन पे एफ नेट कितना होगा, 0, एफ नेट कितना होगा, तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे फोर्स, नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, उसको क्या बोलोगे, ऑसिलेटरी मोशन। बहुत अच्छे से सुनो, क्या यहां पे एक ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को लगाए तुमने बहुत, यहां पे क्या लग रहा होगा, टेंशन T, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, क्या T इक्वल टू mg है, बिल्कुल सर, T माइनस एम जी इक्वल टू कितना, 0 ना बाबा, T इक्वल टू mg है तो T माइनस एम जी कितना होगा, 0 होगा, तो F नेट कितना होगा, अरे फोर्स नेट कितना है, 0, तो नेट फोर्स यहीं पे 0 है सर, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे फोर्स 0 नहीं है इसीलिए तो इधर आ रहा, यहाँ पे फोर्स 0 नहीं है इसीलिए तो इधर आ रहा, कि नहीं आ रहा, कि नहीं आ रहा? यहां पे कौन सा फोर्स है, वहां पे है रिस्टोरिंग फोर्स। और हमने पहले ही बात में क्लियर किया था, जब डायलॉग बोली थी, क्या बोला था, हम तुम्हारे पास आते हैं, हम तुम्हारे वजह से अट्रैक्टेड फील करते हैं। क्यों फील करते हैं अट्रैक्टेड? द रीजन इज आप कौन हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो। क्या हो आप, रिस्टोरिंग फोर्स हो। तो जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट को ला रहा, उसको कौन सा फोर्स बोलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स। पक्का? क्या पक्का? यहां पे देखो, हमने अभी क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट पे फोर्स नेट कितना होता है, 0। कुछ गलत, कुछ गलत, कुछ गलत? अभी हम फील करेंगे, अभी हम तुम्हारे को फील कराएंगे। आप क्या बोलते हो, एवरी पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी, क्या है या नहीं है? एवरी पीरियोडिक इज ऑसिलेटरी? नो 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 नो, व्हाई सो? हर एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी कैसे होगा? पीरियोडिक बोले तो गोल घूमना, पीरियोडिक बोले तो टू फ्रो भी करना। तो गोल घूमना क्या ऑसिलेटरी है? क्या गोल घूमना ऑसिलेटरी है? नहीं है। तो क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा? नहीं। अब हमारा दूसरा सवाल, क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा? ना 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 ना, अभी बहुत अच्छे से सुनो, देखो यार, अभी बहुत अच्छे सुनो। क्या ये पेंडुलम है मेरा? ये पेंडुलम है, ये कौन सा मोशन है? और आपके हिसाब से ये क्या है, पीरियोडिक भी है। पर आप बताओ, देखो आप देखो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, अभी देखो ये पेंडुलम है, क्या ये अब पीरियोडिक है? देखो क्या ये पीरियोडिक है? मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइंड भी यहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। और जब भी एनर्जी का लॉस होगा वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा या पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एनर्जी का लॉस हुआ, और एनर्जी का लॉस होने के बाद
वो फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट नहीं करेगा मोशन बाबू, नहीं करेगा। तो ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एनर्जी कंजर्व हो, जिसमें एनर्जी कंजर्व हो, एनर्जी का लॉस ना हो, वैसे ऑसिलेटरी मोशन को ही तुम पीरियोडिक बोलोगे। देखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक? नो 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 नो। ऑसिलेटरी मोशन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। Every oscillatory is not periodic. Periodic is not oscillatory, but oscillatory is periodic कब? Whenever there is no loss of energy. जब भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तब क्या होगा? जब भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तब क्या होगा? वो कहलाएगा पीरियोडिक मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा पीरियोडिक। देखो ना यार, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? ये आपके हिसाब से शायद से ऑसिलेटरी है, ये टू फ्लो कर रहा है, इसके हिसाब से अब क्या है? ये ऑसिलेटरी। अब एनर्जी का लॉस हुआ, 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 एनर्जी का लॉस। क्या ये अभी है क्या पीरियोडिक? इट इज ऑसिलेटरी बट नॉट एन पीरियोडिक। और ऐसा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं कहलाएगा जिसमें एनर्जी का लॉस हो। क्या अब समझ में आया ऑसिलेटरी मोशन? क्लियर क्लियर कि नहीं आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखा? ऑसिलेट। अभी क्या देखा बेटा आपने? ऑसिलेटरी मोशन। क्या देखा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। पक्का? क्या? बिल्कुल सर, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला आपने? मीन पोजीशन। क्या? देखो एग्जांपल में आपने क्या ये ऐसे निकाला था? बिल्कुल सर, ऐसे निकाला था पेंडुलम, और यहाँ पे ये बॉब गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या है ये? देखो ये एक्सट्रीम है क्या? बिल्कुल सर, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये भी क्या है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन है ना? यही तो बोले थे हम कहानी में, ये सुख और ये दुख है, ये क्या है? आपकी मीन पोजीशन है ना? तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या थी? मीन पोजीशन। और यहाँ पे मीन पोजीशन में, यहाँ पे मीन पोजीशन पे फोर्स नेट कितना था? 0। एफ नेट कितना था? बिल्कुल सर, एफ नेट 0 था। बिल्कुल। क्या अब हम जो पूछ रहे वो बताओ। क्या अभी मैंने ऐसे सिस्टम लगाई, यहाँ पे लगाया स्प्रिंग। क्या लगाया बाबू? स्प्रिंग। और जैसे ही स्प्रिंग लगाया, यहाँ पे लगाया एक मास ऑफ एम मास का ब्लॉक। ठीक है सर, वेरी गुड लगाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, अब समझो मैं इस पे फोर्स लगा रहा, इस पे क्या लगा रहा मैं? क्या लगा रहा मैं शायद से यहाँ पे फोर्स लगा रहा। क्या लगा रहा? जैसे ही फोर्स लगाया, ये क्या थी? आपकी मीन पोजीशन। क्यों सर? इसको क्यों मीन बोला? बहुत अच्छी सुनो, इसको क्यों मीन बोला? क्या यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लग रहा? बिल्कुल सर। नीचे क्या लग रहा? mg, मतलब एफ नेट 0, और जहां पे भी नेट फोर्स 0, वहां पे आप क्या बोलोगे? मीन पोजीशन। ठीक है सर, ये मीन पोजीशन है। आप देखो, मैंने इसको खींचा। आप क्या किया? मैंने बहुत अच्छे से सुनो, मैंने इसको क्या किया? खींचा। अब देखो, मैंने इसको ऐसे खींच लिया। क्या यहां तक गया ये मास? बिल्कुल सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक गया। क्या अब जैसे ही मैंने इसको खींचा, अब जैसे ही मैंने इसको खींचा, क्या इसमें एक फोर्स डेवलप हुआ है स्प्रिंग में? मैंने डिस्प्लेसमेंट इधर किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर किया। क्या? अरे मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किधर किया? इधर। पर फोर्स किधर लग रहा? पीछे। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू? रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग मतलब किसका? स्प्रिंग में फोर्स कहां पे लग रहा? अंदर लग रहा। देखो, आपने जैसे ही स्प्रिंग लगा के एक ब्लॉक को खींचा, जैसे ही इधर खींचा, फोर्स लगा के इधर खींचा, एक अंदर फोर्स होता होगा, और वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होता होगा। जैसे ही अपने ब्लॉक को छोड़ा, ये क्या इधर जाएगा ब्लॉक? शायद से अब ये ब्लॉक ऐसे जाएगा। देखो, शायद से अब ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, शायद से ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा। आएगा नहीं आएगा? शायद से ब्लॉक यहाँ पे आएगा। क्या ये मीन पोजीशन से अंदर एक्स गया? अरे यार, ये कहां पे गया? अंदर की साइड एक्स गया। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, और स्प्रिंग का ये इधर लग रहा होगा फोर्स, और ये ब्लॉक कहां आएगा? इधर। फिर और किधर जाएगा? इधर। और ये मीन पोजीशन के भीतर ही कर रहा। क्या? देखो, क्या मीन पोजीशन के भीतर ही कर रहा वो डिस्प्लेसमेंट? कि कुछ गलत? अभी बहुत अच्छे से सुनो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा? एक्स। इधर भी कितना कर रहा? इधर कितना कर रहा? इधर कितना कर रहा? पक्का? क्या कुछ गलत है क्या? नहीं। डिस्टेंस कितना कर रहा? एक ऑसिलेटरी मोशन में डिस्टेंस कितना कर रहा? यहां से यहां आए x, यहां से यहां गए 2x, यहां से यहां गए 3x, और यहां से आए, तो टोटल कितना कर रहा? 4 गुना कर रहा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा वो? बहुत अच्छे से सुनो।
क्या यहां पे लेके आपने ब्लॉक को यहां पे खींचा और यहां से छोड़ दिया। अभी यहां पे से छोड़ दिया, उसका मतलब यहां से यहां देखो, यहां से यहां गए x, यहां से यहां गए 2x, बाद में यहां पे गए 3x और यहां से यहां है 4x। क्या मीन पोजीशन पे आया? बिल्कुल। तो टू एंड फ्रो मोशन करना, अपवर्ड डाउनवर्ड करना या बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, यही था ऑसिलेटरी मोशन। पक्का? और ये किसके भीतर? मीन पोजीशन के भीतर। और फोर्स देखो, आप देखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसके अपोजिट फोर्स लग रहा, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसके अपोजिट। कुछ गलत? ये कौन सा फोर्स है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये किसमें होता है? स्प्रिंग में होता है ना। स्प्रिंग खिंचाव बनाती है इस पे, ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक इधर आता है। कुछ गलत है? अब यहां पे हम बातें लिख रहे हैं। क्या सर? क्या वेरी गुड बात है। देखो, एवरी पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी। मेरे को बता, एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है? जल्दी बोल। एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। कुछ गलत है क्या? ये गलत है। क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होती है? नहीं। अरे पीरियोडिक मोशन बोले तो क्या, गोल घूमना हो सकता है, ऊपर नीचे करना हो सकता है, वॉल पे क्लाइंब करना, नीचे आना हो सकता है, पर ऑसिलेटरी मोशन सिर्फ टू और फ्रो, और वो भी मीन पोजीशन के भीतर। और वहां पे नेट फोर्स कितना हो? 0। कितना हो? सर बाउंसिंग ऑफ बॉल जो है, बाउंसिंग ऑफ बॉल, जो बाउंसिंग ऑफ बॉल है, क्या वो ऑसिलेटरी है? देखो, बाउंसिंग ऑफ बॉल किसे करेगा? बोले तो क्या अप एंड डाउन कर रहा, तो क्या ये ऑसिलेटरी है? नहीं है। आपको लगा है। अभी जरा बहुत अच्छे से सुनो। फिर why sir, why sir, अभी तुमने बोले why bouncing of ball, why bouncing of ball is not oscillatory। सर ये क्यों नहीं है? अब अभी तो बोला था आपने कि अप एंड डाउन करने वाला मोशन ऑसिलेटरी है, टू फ्लो करने वाला ऑसिलेटरी है, आगे पीछे करने वाला क्या है? ठीक है, तो ये क्यों नहीं है सर? अब हमारा सवाल है, ये क्यों नहीं है ना? ये क्यों नहीं है? अभी बहुत अच्छा सुनो। हमने ऑसिलेटरी के लिए और एक बात बोली है शायद से, कि मीन पोजीशन हो, और वो मीन पोजीशन यहाँ पे कहां पे मीन पोजीशन है? बाउंस कर रहे आप, यहाँ पे से रखे, गिरा बॉल ऊपर आया, गिरा बॉल ऊपर आया, गिरा बॉल ऊपर आया, कहां है मीन पोजीशन? कहां है फोर्स नेट 0? यहाँ पे कहां है फोर्स नेट 0? बताओ मेरे को, एक पॉइंट बताओ जहां पे फोर्स नेट 0 है। सर यहाँ पे कहां पे? यहाँ पे अर्थ का फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, नीचे mg लग रहा होगा, है ना? क्या ये नेट फोर्स 0 होता तो यही रहता, पर ये ऊपर नीचे कैसे कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या F net 0 है? F net 0 नहीं है। F net is never equals to 0, इसीलिए तो ये क्या नहीं है। और यहाँ पे मेन पोजीशन कहाँ है? किसके भीतर भाग रहा है? कौन से पोजीशन के भीतर, कौन से पॉइंट के भीतर, कौन से फिक्स्ड पॉइंट के भीतर वो कर रहा नहीं है? पॉइंट वो है क्या? तो इसको कैसे बोलोगे आप ऑसिलेटरी? क्या है? Why bouncing of ball is not oscillatory? फील समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। अब इधर देखो, एवरी पीरियोडिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी। ये बिल्कुल भी गलत है, गलत है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज एन पीरियोडिक। नो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये भी क्या है? फॉल्स। ये भी क्या है? सर क्यों सर? हमने बोला क्या बोला? एनर्जी का लॉस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन विदाउट लॉस ऑफ energy is periodic। बिल्कुल। अब यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तब ही ये ट्रू होगा। अभी क्या समझ में आया? जब भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा तभी क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाएगा? पीरियोडिक। क्या हर एक ऑसिलेटरी पीरियोडिक होता है? नहीं, पर होता है, पर कब होता है? जब भी एनर्जी का लॉस। खाना खाए नहीं खाए? क्या खाए? छोटे बच्चे हो, दूध पीना भी। दूध मिल्का सिंह बनना है।
चलो देखो अभी लास्ट क्या बोला हमने, लास्ट बिट क्या बोली, हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, हर एक ऑसिलेटरी भी पीरियोडिक नहीं होगा, पर कुछ ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे और ऐसे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अभी देखो बहुत अच्छे से इधर देखो, इधर देखो रे, पीरियोडिक मोशन क्या ऐसे पढ़े आपने, पीरियोडिक मोशन क्या, पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कैसी होती है सर, बिल्कुल सर कैसी होती है सर, अबाउट मीन पोजीशन एक होती है, अबाउट किधर होती है बेटा, अबाउट मीन पोजीशन, और एक दूसरी कैसी होती है, नॉट अबाउट मीन पोजीशन, नॉट अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है सर वेरी गुड, नॉट अबाउट मीन पोजीशन कैसे हो सकता है, बिल्कुल, क्या नॉट अबाउट मीन पोजीशन में आपने देखा कि बाउंसिंग ऑफ बॉल जो कि मीन पोजीशन के भीतर नहीं था फिर भी वो पीरियोडिक था। बहुत अच्छा सुनो आप, यहाँ पे बहुत अच्छा सुनो ओए, और सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे हैं क्योंकि एसोलेशन रीजनिंग में ऐसे फालतू के सवाल बन सकते हैं। क्या ये बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल, बाउंसिंग ऑफ बॉल, क्या ये पीरियोडिक में है, बिल्कुल, पर ऑल इट इज नॉट अबाउट मीन पोजीशन, तो क्या ये ऑसिलेटरी है, नहीं है। अबाउट मीन पोजीशन क्या होता है, अबाउट मीन पोजीशन बोले तो क्या, ऑसिलेटरी मोशन, कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कौन सा मोशन, अबाउट मीन पोजीशन बोले तो क्या, ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सर। अबाउट मीन पोजीशन बोले तो क्या, अभी सुनो, ऑसिलेटरी में भी स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले एक अलग होते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले अलग होते हैं, और लार्ज एम्पलीट्यूड वाले अलग होते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले अलग होते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले अलग होते हैं। सर स्मॉल एम्पलीट्यूड और लार्ज एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, जब ये आपका पेंडुलम है ये लार्ज एम्पलीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, लार्ज एम्पलीट्यूड हो गया, क्या हो गया, छोटा एम्पलीट्यूड। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ छोटा एम्पलीट्यूड वाला सीखना है, और छोटे एम्पलीट्यूड वाले को आप बोलते हो एसएचएम, क्या बोलते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा उसको क्या बोलोगे, पक्का, क्या पक्का। और ये लार्ज एम्पलीट्यूड वाले आपको देखना नहीं है, वो भी सिंपल, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, हार्मोनिक मोशन है पर सिंपल हार्मोनिक नहीं है। लार्ज एम्पलीट्यूड वाले क्या है, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले क्या है, लार्ज एम्पलीट्यूड वाले हार्मोनिक मोशन है, पर सबसे स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला ही कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो बहुत अच्छे से, क्या पीरियोडिक मोशन बोला आपने, पढ़ा, a motion which repeat itself after a regular interval of time, उसी को आप पीरियोडिक बोलेंगे। पीरियोडिक में मीन पोजीशन होगी, नहीं तो मीन पोजीशन नहीं होगी। जब भी मीन पोजीशन के भीतर वो मोशन करेगा उसको क्या बोलोगे, ऑसिलेटरी मोशन शायद से। अब जब भी ऑसिलेटरी मोशन करेगा एक तो स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला होगा नहीं तो लार्ज, और स्मॉल वाला होगा तो उसको क्या बोलोगे, एसएचएम, और लार्ज वाला सिर्फ हार्मोनिक मोशन होगा। और तुम्हें पढ़ना क्या है, सच में तो पढ़ना एसएचएम है आपको, और इतने दिन से क्या पढ़ रहे हो एसएचएम। आप देखो, आप देखो, आप देखो, अब यहां पे देखो, अब हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, अब यहां पे देखो, क्या बता रहे सर, अब बताओ, क्या एसएचएम इज एन ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल। अब देखो एवरी एसएचएम इज एन, अब देखो एवरी एसएचएम इज एन, जल्दी बोल, इज एन ऑसिलेटरी मोशन, एवरी एसएचएम इज एन ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सर, क्योंकि एसएचएम ऑसिलेटरी में आता इसलिए एवरी एसएचएम इज एन, पक्का, क्या कुछ गलत, क्या एवरी एसएचएम इज एन पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल। अरे क्यों नहीं, एसएचएम देखो पीरियोडिक में कौन आता, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी में कौन आता, क्या एसएचएम ही तो पीरियोडिक है, एसएचएम क्या है फिर, क्या मैं ऐसे बोल सकता एवरी एसएचएम इज एन पीरियोडिक, एवरी एसएचएम इज एन पीरियोडिक मोशन, पर कब 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 कब, जब भी एनर्जी का लॉस ना हो। Every SHM is a periodic motion without energy loss, without, कुछ गलत है, कुछ गलत है पापा, बाबू कुछ गलत है, कुछ गलत है, नहीं। देखो अभी हमारा अभी आगे क्वेश्चन, क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, नहीं, पर ऐसा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है जिसमें एनर्जी का लॉस, जिसमें एनर्जी का लॉस, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता, एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक, बिल्कुल है, एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक, पर कब 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 कब, व्हेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, व्हेन नो लॉस ऑफ, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 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 अभी
क्या हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी है? नहीं। क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होता है? ये तो ऊपर है बाबा, ये बापू है, बापू ऊपर है। क्या पीरियोडिक है? पीरियोडिक मोशन क्या ऑसिलेटरी है? नहीं ना। अरे यार पीरियोडिक कैसे ऑसिलेटरी होगा? पीरियोडिक में गोल भी घूमते हो आप, कैसे भी घूमते ना। क्या वहां पे मेन पोजीशन होती है? नहीं। तो जब भी मेन पोजीशन नहीं, वो सिर्फ पीरियोडिक होगा, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा तो, पर वो ऑसिलेटरी नहीं होगा। तो पीरियोडिक मोशन क्या? एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। एवरी पीरियोडिक इज ऑसिलेटरी? नो नो नो, ऑसिलेटरी रॉन्ग, फॉल्स। क्या ऐसे भी पूछा पीरियोडिक मोशन इज एसएचएम? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक इज एसएचएम? नो नो नो। क्या एसएचएम होगा पीरियोडिक? नहीं रे बाबा, एसएचएम कैसे होगा? पीरियोडिक एसएचएम होगा? नहीं। देखो ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे बापू बन सकते हैं, बापू बच्चा नहीं बन पाएगा। तो ये कौन है? बापू है। बापू क्या बच्चा बनेगा? नहीं। अब देखो पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी, एवरी पीरियोडिक इज नॉट एसएचएम, एवरी पीरियोडिक इज नॉट हार्मोनिक। बट आप सुनो, एवरी एसएचएम इज पीरियोडिक, एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी, बट एवरी ऑसिलेटरी इज आल्सो पीरियोडिक। बहुत अच्छे सुनो, ये एसएचएम पीरियोडिक हो सकता है, एसएचएम ऑसिलेटरी हो सकता, पर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा कब? जब भी एनर्जी का लॉस ना हो। क्या ये पूरा टेबल समझ में आया? ये लार्ज एम्पलीट्यूड वाले को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन। स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले को क्या बोलते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब पर सर? कब? अभी तो बोले हम जब भी एनर्जी का लॉस ना हो तभी वो कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। लार्ज एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, हमें सिर्फ पढ़ना क्या? छोटा एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ना? मत कैसा सर? अभी यहाँ पे समझो, देखो इधर देखो, इसका यहाँ पे फील देखो। क्या ये आपका पेंडुलम है? अरे यार ये आपका क्या है? और ये क्या लार्ज एंगल बनाया आपने? और ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये नहीं पढ़ना आपको पढ़ना क्या है? स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल। लार्ज नो 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 नो, लार्ज बोले तो क्या? हार्मोनिक। पर सबसे छोटा केस उसमें का, सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट वाला केस, उसको क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या अब ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या इसमें अभी प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है? अभी नहीं है। ठीक है, चलो अभी क्या देख रहे हैं अपन? ऑसिलेटरी मोशन पे है। किस तरह? बहुत अच्छे से। क्या ऑसिलेटरी मोशन ऐसे होता है? आप देखो, आप इक्वेशन बना रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। आप बहुत अच्छे से सुनो, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एसएचएम है। क्या है ताई? एसएचएम है। देख अब बहुत अच्छे, अब इक्वेशन बना रहे हैं हम। पक्का क्या सर? सर 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 क्या 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 सर, यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत मासूम का। अब मेरे को एक बात बोलो, क्या सर? क्या ये ब्लॉक का अभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे आगे हुआ? बहुत अच्छे सुनो, खींचे तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ। अरे यार डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ये समझ वीक पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे हुआ। ये एक्स, कुछ गलत नहीं। फोर्स किधर लग रहा है इस पे? रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा? पीछे। तो क्या मैं इसको एफ रिस्टोरिंग लिखूं? एफ रिस्टोरिंग। अभी और ये ब्लॉक समझो, इसको छोड़ा गया तो क्या ये यहाँ पे पोजीशन बनाएगा खुद की? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे मास है। क्या ये पीछे गया एक्स? हाँ बिल्कुल सर, ये एक्स पीछे गया। अब फोर्स रिस्टोरिंग किधर लग रहा? आगे। पक्का क्या? एफ रिस्टोरिंग किधर लग रहा? आगे। बिल्कुल सर। देखो मतलब मैं इधर जा रहा तो मेरे को पीछे खींच रहा, मेरे को पीछे खींच रहा कि नहीं खींच रहा? और जब देखो अब मैं इधर गया तो इधर खींच रहा, और इधर गए तो किधर खींच रहा। मतलब हर वक्त जब भी मैं इधर जा रहा वो उधर खींच रहा, और जब भी मैं इधर जा रहा वो किधर खींच रहा? उधर खींच रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा, नहीं हो रहा? ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा। अभी देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता फिर ऑसिलेटरी मोशन में एफ जो रिस्टोरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? बिल्कुल सर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स को है। क्या कुछ गलत है? जब मैं उधर जा रहा हूं वो इधर आ रहा, मैं उधर फिर
दूरियां बनाना ही नहीं चाहता वो। क्या वो दूरियां बनाना चाहता है? क्या दूरियां वो बनाना चाहता है? नहीं चाहता। अभी देखो f रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस एक्स। अभी बहुत अच्छे से सुनो, ये इक्वेशन नहीं होगा, x टू द पावर n होगा। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? हमने अभी बोला था ऑसिलेटरी मोशन बोले तो ऐसी मोशन जिसमें क्या हो SHM भी आए। SHM क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब n इक्वल टू 1 रहा तो कौन? SHM। अब देखो f रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर n। माइनस एक्स क्यों समझा? बिल्कुल समझा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस, रिस्टोरिंग है पूरा लिखो, फिर रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो क्या ये डायरेक्ट, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको हटा के मैं क्या कांस्टेंट यूज कर सकता? क्या कांस्टेंट यूज किया मैंने? वेयर अब n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू ऑड इंटीजर्स, ऑड वैल्यूज बोले तो क्या? सर ऑड वैल्यूज 1 3 5 7 9 हो, क्या हो? ये हो डैश कितने भी हो, इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? f रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज़ टू n, नहीं n क्या हो? ऑड वैल्यूज हो, तो क्या होगा? ये कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। जब भी n के पावर में नेगेटिव आएगा वो क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। अभी देखो बहुत अच्छे से सुनो। अब हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे, उसका आंसर दे देता हूं। हमारा क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है जो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेटरी मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेटरी मोशन, क्या ये सही है या गलत है? रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या सही है या गलत है? रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑसिलेशन को, देखो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से, अभी भी यहाँ पे समझेगा। देखो यहाँ पे फील यहाँ पे समझेगा आपको। क्या ये आपका पेंडुलम है? ये क्या है बाबा? ये पेंडुलम है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। यहाँ से अब देखो बहुत अच्छे से, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किए x, है ना? तो क्या इधर फोर्स लग रहा है? f रिस्टोरिंग इधर लग रहा, बिल्कुल सर f रिस्टोरिंग इधर लग रहा। क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन को अपोज कर रहा? ऐसे लग रहा आपको, पर नहीं कर रहा। क्यों सर? नो, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेटरी मोशन? नो। क्या बोलोगे? नो। क्यों सर? क्यों? अभी देखो, हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अभी समझो हमारी ये मीन पोजीशन है। क्या है ये मेरी? ये मीन पोजीशन है। अब मैं इधर भागू, मेरे को फोर्स किधर खींच रहा? पीछे खींच रहा। आप ही के लिए तेरे को अपोज लग रहा, पर मेरे को पीछे खींचा, फोर्स भी उधर ही लग रहा, मैं भी उधर ही आ रहा। कहां पे अपोज किया? बहुत अच्छे से सुन, देख मैं आगे बढ़ रहा, मेरे को कहां पे खींचा उसने? पीछे। और जैसे ही पीछे खींचा मैं पीछे आने लगा और फोर्स भी पीछे ही लगने लगा। तो कहां पे अपोज किया उसने मेरे को? किया क्या मेरे को अपोज? किया क्या मेरे को अपोज? नहीं। तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स अपोजेस द ऑसिलेटरी मोशन? नो, क्लियर कट हो गया ये। अभी आगे देखो, रिस्टोरिंग फोर्स अपोज नहीं करता तो क्या करता है? रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स always acts towards mean position, हाँ क्या ये बराबरी पोजीशन? यस। क्यों सर? देखो क्या ये रिस्टोरिंग, आप इधर गए फिर भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर, मीन पोजीशन किधर है? इधर है ना, मीन पोजीशन किधर है? इधर है। मीन पोजीशन की ओर लगा के रिस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल। आप यहां से इधर भी गए, आप किधर लगा रिस्टोरिंग फोर्स? किधर लगा? तो क्या हर वक्त रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की ओर लग रहा? बिल्कुल। तो क्या ये बराबर है? हाँ। क्या ये अपोज कर रही है बराबर है? नहीं। क्या ये समझ में आया? अभी देखो ये ऑड वैल्यूज क्यों है? n इज इक्वल टू ऑड वैल्यूज, इवन क्यों नहीं है? ये सवाल होगा आपके दिमाग में। देखो ऑड क्यों है? अभी देखो मैंने यहाँ पे ऑड रखा, n की पावर कितनी हो गई? 1 इंटू माइनस, क्यूब भी रखा तो क्या माइनस ही होगा? 5 भी रखा माइनस ही होगा ना ये वैल्यू। अरे x का पावर 5 रखा तो आंसर तो माइनस ही आना है। ऑड में पॉजिटिव आता है क्या? माइनस, तो क्या हुआ? माइनस प्लस इंटू माइनस,
तो ये हर वक्त माइनस ही आएगा। और देख, जब इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा फोर्स इधर लग रहा, जब इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा फोर्स, मतलब दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आना है, माइनस। तो ये माइनस क्या दिखाता है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन दिखाता, क्या दिखाता है ना। तो क्या ये अलग डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, हाँ, तो ये अलग डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे n के पावर में क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर ही होना चाहिए, ऑड वैल्यूज ही होना चाहिए। जब n की पावर में सिर्फ 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, SHM कहलाएगा। क्या यहां तक कुछ प्रॉब्लम है, अभी यहां तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, तो चलो देखो ये भी चलो। सबको 32 ही ज्यादा रहते शायद, हाँ। तो ज्यादा रहता है ऐसे क्या लगता पता है क्या तुमको, बहुत सिंगर बिंगर फूटे लगता, पर जब रिजल्ट आता है तब मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहते, वो काला बिला सब कुछ इसका मुंह पे, वो कोई नहीं देख भी नहीं पाती कोई, और देखे तो कैसे देखे ना, पूरा ब्लैक है। ब्लैक रेडिएशन कौन कैसे कैसे देखोगे ब्लैक रेडिएशंस को, ना मुंह दिखा पाओगे, ना कुछ ना सुंदरता दिखा पाओगे, अब कुछ दिखा ही नहीं पाओगे, और दिखाने के लिए है ही क्या, तो दाता भी मत निकालो, और हमारे को होगी इज्जत का फालूदा मत बनाने लगा तुम्हारे, जो है उतनी है रहने दो। चलो देखो यहाँ पे, अभी हमने लास्ट बीट क्या देखा, अभी हमने क्या देखा, जो भी F है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर n था, बिल्कुल 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 था, बिल्कुल ये बिल्कुल था, बिल्कुल। अभी बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, क्या F is directly proportional to -x to the power n, where n क्या है, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, है ना, बिल्कुल भी यही है, यही है क्या, हाँ बिल्कुल यही है। और यही होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, ऑसिलेशन, है ना, इसको क्या बोलोगे आप, ऑसिलेशन। पर इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा n = 1 पे, और उसी को क्या बोलेंगे, SHM। तो SHM का इक्वेशन क्या बोल रहा, F = -kx, n के पावर में 1 होगा, n क्या होगा यहाँ पे, n क्या होगा 1 होगा, n क्या होगा 1, कुछ गलत, ये SHM का इक्वेशन बन गया, ये SHM का। अभी देखो समझो, अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे ऑड लिया, क्या लिया बेटा, अभी यहाँ पे ऑड ले रहे हैं हम, समझो हम इवन लिए तो क्या होगा, F is directly proportional to -x to the power n, यहाँ पे लिखते हैं, जरा लिखते इधर लिखते हैं ना, इवन ले तो देखो F directly proportional to -x to the power n, and n है समझो इवन नंबर, क्या है इवन नंबर। सर इवन नंबर लिए तो क्या होगा, अभी देखते हैं, F = क्या होगा, -kx to the power n, n क्या है, n = 2 4 6 8 डैश, ठीक है, वेरी गुड। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। अभी देखो यहाँ पे जब भी निगेटिव लिए थे आपने, वैसे निगेटिव लेके देखते हैं, देखो ए बाबू इधर देख, यस = क्या है, -kx to the power n, पक्का क्या, बिल्कुल। अब n के पावर में 1 रखी, x क्या आएगा, अभी देख x क्या आएगा, देख अभी नहीं समझ रहा, मेरे को नहीं समझ रहा, देखो क्या ये बॉडी है, बिल्कुल सर ये बॉडी है, क्या ये बॉडी है, नहीं तो यहाँ पे अपन स्प्रिंग वाली बॉडी लगाते हैं, देखो बिल्कुल ये m मास है, बिल्कुल देखो, क्या ये पहले डिस्प्लेस इधर होगा, ये डिस्प्लेस x हुआ क्या, तो फोर्स किधर लगा, पीछे, F रिस्टोरिंग किधर लगा बाबा, कुछ गलत नहीं, देखा आप बहुत अच्छे से सुनो, F जब भी पॉजिटिव होगा, F क्या होगा, निगेटिव, देख F निगेटिव है क्या, F जब x जब भी पॉजिटिव होगा, x जब भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू द पावर कुछ भी रहे तो पॉजिटिव इनटू माइनस, पक्का क्या। अब देख x अब निगेटिव पकड़, x क्या है तेरा निगेटिव, अब x क्या है तेरा निगेटिव, अब देख यहाँ पे निगेटिव रख, x के जगह पे क्या रख, निगेटिव टू द पावर ऑड नंबर बोले तो क्या, निगेटिव टू द पावर ऑड नंबर बोले तो क्या, निगेटिव टू द पावर ऑड नंबर, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव, मतलब x जब भी निगेटिव होगा f क्या होगा पॉजिटिव, पक्का क्या, बिल्कुल। अभी देख यहाँ पे, अभी समझ के लिए, क्या इधर जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट समझ तेरा इधर हो रहा, क्या रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगता, हाँ कुछ गलत नहीं, और ये मेन पोजीशन है समझ, है ना। अभी देख जब भी x पॉजिटिव है, f निगेटिव लगा,
जब भी x निगेटिव है एफ किस लगा और यही क्या है ऑसिलेशन है, ये क्या है ऑसिलेशन है। और n के पावर में 1 होगा सिर्फ तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। ठीक है, आप इधर देख, जब भी x के पावर में इवन नंबर होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इवन। अभी देख x जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x जब पॉजिटिव होगा, इधर देख ले, x जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x जब पॉजिटिव होगा x की पावर में पॉजिटिव 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 और माइनस माइनस, तो f क्या होगा। अब देख सर तू सेम आया सर, क्या अलग है, नहीं दे बाबा, जरा सुन, x निगेटिव आया, x निगेटिव है, x निगेटिव, निगेटिव टू द पावर स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव और माइनस माइनस, तो f अभी भी क्या आया, मतलब तू इधर भी भाग रहा तो इधर ही लग रहा, इधर भी भाग रहा तो इधर ही लग रहा, मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, पक्का क्या। और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। क्या ऑसिलेटरी मोशन समझ में, ये क्यों बताया सर ट्रांसलेशनल मोशन, ये शायद से आपने काइनेमेटिक्स में ही पढ़ लिया है, सीधा सीधा पहले ही, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये सब पहले ही पढ़ा है। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये क्या है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में n पावर कैसा रहेगा, ऑड इंटीजर रहेगा, और सिंपल फॉर्म 1 वाला होगा तो वो क्या रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा। पॉजिटिव रहा तो समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा, क्या ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन, समझे फोर्स इज इक्वल टू ऐसे दिया, देखो इधर देखो लिखा है माइनस के x minus 2 is this a equation of is this is a SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, ये बोलो। ये बिल्कुल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्यों सर, देखो माइनस के x के पावर में क्या 1 होगा, सर ये 2 क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, एक बात बताओ x क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, यहां पे जो x क्या है, यहां पे f नेट कितना है 0 ना मीन पोजीशन पे, और x कितना है, मीन पोजीशन कहां से है फिर यहां पे x इक्वल टू 0 से, मतलब मीन पोजीशन यहां पे कहां से है बेटा 0 से ना, नेट फोर्स 0, x इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन 0 से, पर यहां पे मीन पोजीशन कहां से है, x बोले तो क्या 2 पकड़ो तुम, 2 - 2 0, तो मीन पोजीशन कहां से है यहां पे, देखो 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 f कितना है 0 होना चाहिए, f इक्वल टू माइनस के इंटू 2 - 2 0, तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 f इक्वल टू 0, और रिस्टोरिंग फोर्स यहीं पे 0 होता है ना, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन f इक्वल टू 0, मीन पोजीशन क्या है x इक्वल टू 2 पे है। बेटा 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 ऐसे जरूरी नहीं है कि हर वक्त मीन पोजीशन 0 से, क्या यहाँ पे मीन पोजीशन 2 से आई, हाँ, और इक्वेशन में तो सीधा समझ रहा है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के x है, ये 2 का कुछ लेना देना नहीं है, ये क्या बता रहा है मीन पोजीशन बता रहा है कहां से शुरू हुई, समझ में आ रहा क्या, यहाँ पे मीन पोजीशन 0 से शुरू हुई थी, यहाँ पे नेट फोर्स कहां पे होगा, यहाँ पे नेट फोर्स x इक्वल टू 2 पे होगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखो, 2 - 2 0, मतलब x कहां पे, मीन पोजीशन x की कहां है 2 पे है, कहां पे है, तो ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये है, बिल्कुल भी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये है ना, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले तो क्या बोला, f इक्वल्स टू माइनस के x के पावर में 1 रहे, क्या x के पावर में 1 ही है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये -2 -4 -8 -10 कुछ भी रहे, कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या बता रहा, मीन पोजीशन कहां से शुरू हो रही बता रहा, क्या बता रहा वो, मीन पोजीशन कहां से, अभी एक बार देखो, अभी एक बार क्या सर सिर्फ x ही वेरिएबल हो सकता है, नहीं बाबू देख, अभी समझ 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 समझ, ये मैंने पेंडुलम लिया, क्या लिया बेटा, पेंडुलम लिया, ये मेरा पेंडुलम है, पेंडुलम कुछ एंगल थीटा पे यहाँ गया, कुछ थीटा एंगल पे यहाँ गया, क्या ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल थीटा है, बिल्कुल भी सर, क्या यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा टू द पावर n, देखो यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हम क्या बोले, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होना चाहिए, मतलब माइनस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स हर वक्त क्या होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, थीटा बोले तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
अरे यार गोल घूम रहे तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता? थीटा होता ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप सर्कुलर मोशन वगैरह करते हो तो कौन से वेरिएबल्स आते हैं? एंगुलर वेरिएबल्स। क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, पर यहाँ पे एफ नहीं बोल सकते आप। एंगुलर में फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? क्या ये पता है आपको? और एन क्या रहता? वेयर एन इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 डायरेक्ट। पर वेयर एन इज इक्वल टू 1 होगा तो ये भी क्या होगा? एसएचएम ही होगा। क्या होगा? पर ये कौन सा एसएचएम? पेंडुलम में है कि नहीं? क्या यहां तक कुछ भी नहीं समझ में आया? तो अब पूछो, यहां तो कुछ प्रॉब्लम? अभी इसका मैं फोर्स भी निकाल के दिखा सकता है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे mg cos थीटा लगेगा, नीचे mg लगेगा, इधर mg sin थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा होगा। बहुत अच्छे से सुनो। अभी भी देखो, क्या इधर नीचे mg लगा, यहाँ पे नीचे क्या लगा? क्या इधर थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो गया? mg cos। बहुत अच्छे सुनो, क्या ये नीचे लगने वाला mg है? ये देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर वाला कंपोनेंट थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होता है? mg cos। अब जब भी mg cos थीटा, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है तो बढ़िया वाली बात है, ये mg cos थीटा है। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin। और ये mg sin थीटा जो है वही तो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? रिस्टोरिंग फोर्स F रिस्टोरिंग इक्वल टू क्या है? mg sin। क्या कुछ गलत है? मैंने mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लिखा? क्योंकि देख, क्या इधर आने वाला फोर्स mg sin थीटा है? क्या इधर आने वाला फोर्स mg sin थीटा है? क्या इधर आने वाला फोर्स mg sin थीटा है? तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा। क्या कुछ गलत है? क्या कुछ गलत है? और बेटा यहां पे से ही समझ में आया था ये 135 यूज करना है, क्योंकि sin थीटा का एक्सपांशन क्या होता है पता है आपको? थीटा टू द पावर 1 माइनस थीटा टू द पावर 3 by 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 by 7 फैक्टोरियल, ये होता है। क्या बोल रहे सर? वो नहीं समझ में? क्या यहां तक समझ में आया? चलो वो नहीं समझ में आया, क्या यहां तक समझ में आया एफ रिस्टोरिंग वगैरह क्या होता है? क्या यहां तक कुछ नहीं समझा? देखो और एक बार, ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन नहीं, फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? माइनस एक्स टू द पावर एन के। एक्स क्या है? एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ मीन पोजीशन। वेयर, यहां पे लिखे क्या? वेयर एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से बेटा? मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। एन क्या होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए, 1357। समझो n इक्वल टू 1 रहा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रहा तो उसको एसएचएम बोलोगे, तो उसका क्या होगा? f इक्वल टू माइनस के। के क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद हमने बोला कि सर ये तो आपको समझ में आया, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो यहां पे हमने देखा कि ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल मोशन, वहां पे n का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब भी पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। और यहाँ पे फर्क दिखाई दिया था हमें। अब यहाँ पे ऐसे इक्वेशन दिया और एसएचएम है क्या पूछा? बिल्कुल ये एसएचएम है। क्यों? क्योंकि x के पावर में 1 है। ये -2 क्या बता रहा है? ये माइनस क्या बताता? वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन बताता। पर ये -2 क्या बता रहा है? मीन पोजीशन कहां से है? तो यहाँ पे x की जगह तो मैंने 2 रखा। मीन पोजीशन पे f नेट कितना होता है? 0 शायद। तो यहाँ पे 0 कब होगा f नेट? x की जगह पे 2 रखे तो मीन पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 2 है। तो हर वक्त मीन पोजीशन 0 से शुरू होना ये जरूरी नहीं है। ये भी समझ में आया। और बाद में हमने बोला कि देखो समझो ये पेंडुलम है, यहाँ पे एंगल थीटा से हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा हो रहा है। तो क्या टॉर्क इक्वल्स टू माइनस थीटा टू द पावर n लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता। तो क्या यहाँ पे ये थीटा, ये देखो ये थीटा एंगल बना रहा, तो ये नीचे वाला क्या होगा? mg, इधर वाला थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर वाला mg sin थीटा। तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा है? तो वही लिखा मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg sin थीटा। क्या ये यहाँ तक कुछ गलत है? यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आए तो अभी पूछो। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, शायद से नहीं। चलो ना, अभी लास्ट कहां तक देखे थे? यहाँ पर देखो, क्या ये सिंपल पेंडुलम था? ठीक है, ये पेंडुलम था। ये क्या था बेटा? पेंडुलम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये पेंडुलम। क्या यहाँ पे इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन। वेरी गुड। अभी देखो इसके भीतर ये क्या करेगा? क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ये कुछ एंगल थीटा है, ये भी कुछ एंगल थीटा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा? mg, ऊपर क्या लग रहा? टेंशन T। वेरी गुड। अब जब टेंशन T और mg यहाँ पे लगा तो क्या ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन एमपी मध्य प्रदेश। ओके ओके ओके। अब देखो ये बॉब को देखो, अब ये बॉब पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। ये जो एक्सटेंड किया मैंने, तो क्या ये थीटा होगा, बिल्कुल ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, mg cos थीटा। क्या होगा, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। अब देखो ये एक कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। वेरी गुड बेटा। अब देखो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा था, अभी हमने इसके पहले ही क्लियर किया था कि ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होगा ये, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, एफ रिस्टोरिंग जो होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा। वेरी गुड बेटा, mg sin थीटा। एफ रिस्टोरिंग क्या होगा, mg sin थीटा। सर अभी आपने बोला था F इजिकल टू क्या होता है, माइनस के एक्स टू द पावर n, और क्या होता है टॉर्क इजिकल टू माइनस के थीटा टू द पावर n, और n इजिकल टू 1 किसके लिए होगा, एसएचएम के लिए। किसके लिए, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है सर, सिंपलेस्ट फॉर्म n के पावर में 1 होगा तो एसएचएम। ठीक है ठीक है। अब देखो यहां पे mg sin थीटा, सर ये अभी हमने तुम्हारे को बताया था और क्यों आता। अभी एक बहुत अच्छे से सुन लो कि sin थीटा रहा तो भी और दिखाएगा, ऑड इंटीजर ही दिखाएगा। कैसे सर, एक्सपांशन ऑफ sin थीटा। देखो एक्सपांशन ऑफ sin थीटा, बेटा एक्सपांशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, मैथ्स वाले बच्चे, sin थीटा का एक्सपांशन क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से सुनो, थीटा माइनस थीटा का क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बटा 7 फैक्टोरियल। क्या ऊपर ऑड इंटीजर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ सर वेरी गुड। अब देखो sin थीटा ये होगा एक्सपांशन एक्सपांशन एक्सपांशन। आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे थीटा की पावर में ऑड इंटीजर्स है, और ऑड इंटीजर्स और थीटा की पावर में सिर्फ थीटा की पावर में 1 होगा, वो क्या कहलाएगा, एसएचएम। एसएचएम सर इसको क्यों नहीं लेंगे हम, सर इसको क्यों नहीं लेंगे, तुम्हें एक बात बताओ, एसएचएम होता क्या है, ये आपका पेंडुलम है, ठीक है ठीक है, ये पेंडुलम है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस, ये थीटा है समझो, ये भी थीटा है समझो, और ये थीटा ये क्या, ये बहुत ज्यादा एंगल है। हमारा एसएचएम होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे छोटा वाला, सबसे कम डिस्प्लेसमेंट जब होगा तभी और तभी क्या कहलाएगा, एसएचएम, तभी और तभी क्या कहलाएगा, एसएचएम। तो यहां पे देखो थीटा टू द पावर 1 रहा तो ही वो कहलाएगा एसएचएम। सर थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, एसएचएम में बहुत छोटी है, देखो एसएचएम में बहुत छोटी, थीटा बहुत छोटा कब एसएचएम में, कब बेटा, एसएचएम में। अब देखो यहां पे एसएचएम में समझो थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा का क्यूब, छोटे का क्यूब बहुत छोटा, तो बहुत छोटा, तो क्या ये आप नेग्लेक्ट करोगे, हाँ बिल्कुल ये नेग्लेक्ट करोगे। क्या करोगे आप, ये नेग्लेक्ट करोगे कब, फॉर एसएचएम, ठीक है सर, ठीक है नेग्लेक्ट कब करोगे, एसएचएम के लिए ये पूरा नेग्लेक्ट करोगे। क्यों सर, क्यों क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, एसएचएम बोले तो बहुत छोटा, थीटा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा, मतलब थीटा का क्यूब, छोटे का क्यूब क्या होता है, बहुत छोटा, इसीलिए आप इसको क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। वेरी गुड सर, ये समझ में आया। अब देखो समझो ऑसिलेशन बोला होता तो आप ये सबको पकड़ते, क्योंकि थीटा की वैल्यू बड़ी, तो थीटा की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, तो क्या ये नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ऑसिलेशन बोलेगा, डू नॉट नेग्लेक्ट, कुछ गलती वाली बात बिल्कुल भी नहीं, कुछ गलती वाली बात नहीं है। तो क्या ये समझा, एक्सपांशन sin थीटा का, और यहाँ पे f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n है, और n के पावर में 1 क्यों होता है, ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n क्या होगा, 1 3 5 7 डैश 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 डैश, और ये कहलाएगा ऑसिलेशन। ठीक है सर, वेरी गुड। और n इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या कहलाएगा, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 1, तो क्या कहलाएगा ये, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी गुड। क्या यहाँ पे टॉर्क का भी वैसे ही हो सकता है, बिल्कुल शायद से टॉर्क का भी T इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के थीटा टू द पावर n। वेरी गुड। और n यहाँ पे भी क्या होगा, 1।
ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे हम। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है। अब क्या सर क्या बताने वाले हो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या यहां तक बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल सर। क्या होता है ऑसिलेशन, क्या होता है ऑड पावर्स, और इवन रहा तो ट्रांसलेशनल, वन रहा तो एसएचएम, वेरी गुड। चलो अब देखो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट बात, क्या सर इंपॉर्टेंट बात, देखो बेटा ये आपका स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग लटक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मास एम लगाया, ठीक है। जरा छोटा करते हैं इसको, जरा छोटा करते हैं, वेट 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 वेट, जरा इसको छोटा करते हैं। क्या ये मास एम होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मास एम लगा है इस पे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप बोलोगे इसकी ये मेन पोजीशन है। नहीं बेटा नहीं, देखो अब जैसे ही ये स्प्रिंग को लटकाओगे मास, ये मास थोड़ा नीचे जाएगा और खुद की एक पोजीशन मेंटेन करेगा और वो होगी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे एफ नेट 0 होना चाहिए, तो ये मीन पोजीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। ये मीन पोजीशन है? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मीन पोजीशन कहां होगी मीन पोजीशन सर कहां होगी? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। मीन पोजीशन बेटा, मीन पोजीशन यहाँ कहां पे होगी? हमें नहीं पता, यहाँ होगी शायद सर। ठीक है सर ये कैसे समझा ये आपको मीन पोजीशन है? बेटा यहाँ पे मेरे को एक समझ में आया, यहाँ पे आके ये जो मास है वो स्टेबल होता है, ऊपर लगता है के एक्स और नीचे लगता है एम एस एम जी। क्या लगता है बेटा? सॉरी, नीचे क्या लगता है? एम जी, और ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स। ओके बेटा वेरी गुड। क्या यहां से आप ऐसे बोल सकते हो जो एम जी इजिकल टू के एक्स है? हाँ सर। तो क्या एक्स इजिकल टू एम जी बाई के है? बिल्कुल बेटा एम जी बाई के है। अब ये है आपकी मीन पोजीशन जहां पे एफ नेट क्या है? 0। क्या ये मीन पोजीशन है? हाँ बिल्कुल मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन। अब जरा बहुत अच्छे से सुनो, अभी आगे बढ़ा रहे हम। अब देखो ये ब्लॉक को आपने अब यहां से थोड़ा नीचे खींच के छोड़ा होगा, तो अब ये ऑसिलेट करता ये मीन पोजीशन के भीतर, ठीक है। ये मीन पोजीशन थी बेटा, ये मीन पोजीशन। अब आपने मीन पोजीशन से कुछ नीचे एक्स से डिस्प्लेसमेंट किया। यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट किया? मीन से एक्स किया, कुछ एक्स किया एक्स, तो जो ऊपर भी कितना करेगा? एक्स। या तुम ऐसे ले लो क्या इसको 5 सेंटीमीटर बोले या 10 सेंटीमीटर? हाँ चलो 10 सेंटीमीटर। क्या ये ऊपर भी 10 सेंटीमीटर करेगा? हाँ सर। अब ये 10 सेंटीमीटर करेगा। ये क्या करेगा? अभी ऊपर और नीचे क्या करेगा? 10 सेंटीमीटर। ये ऊपर कितना किया? 10 सेंटीमीटर मीन पोजीशन के भीतर, और नीचे भी क्या किया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये समझ में आया। देखो बेटा पहली बात, यहां पे मेन पोजीशन नहीं थी, ये स्टेबल होगा यहाँ पे आके। जैसे ही ये स्टेबल होगा, ऊपर एक फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स, और नीचे लगेगा एम जी। अब यहां से आप जरा नीचे खींच के छोड़ते हो तो ये मीन पोजीशन के भीतर क्या करेगा? ऑसिलेट करना शुरू करेगा। क्या ये एक्सट्रीम है? ये एक्सट्रीम है बिल्कुल, ये और ये पॉइंट एक्सट्रीम है। आप बहुत अच्छे से सुनो, ये नॉर्मल केस थी। अब यहां से एक सवाल आया था जेडब्ल्यू में, अब बहुत अच्छे से सुनो। समझो मैं ब्लॉक को सडनली छोड़ता हूं, क्या करता हूं? सडनली छोड़ता हूं। मैं सडनली छोड़ता हूं। क्या करता हूं? यही ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं? सडनली छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? सडनली छोड़ रहा हूं। अब ये केस क्या है? सडनली है। ये कैसे छोड़ रहा हूं मैं? सडनली। इफ अ ब्लॉक ऑफ मास m which is attached to a string is suddenly released, ठीक है सर, वेरी गुड। अब यहां पे मैं ब्लॉक ऑफ मास को सडनली रिलीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सडनली रिलीज कर रहा हूं। तो यहां पे देखो ये मीन पोजीशन के भीतर कितना ये करेगा, कितना एक्सट्रीम तक जाएगा, कितना एम्पलीट्यूड बनाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और तुमने ये पढ़ा था शायद से 2 mg बटा k करेगा। तुमने पढ़ा था शायद 2 mg बाय k करेगा। कितना करेगा? 2 mg बाय k। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 mg बाय k का। सर कैसे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड mg बाय k होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड mg बाय k होगा। कैसे सर? देख बेटा, क्या ये आपकी ये मीन पोजीशन है? बिल्कुल सर। मीन पोजीशन पे x इक्वल टू आपने अभी निकाला शायद mg बटा k, देखो mg बाय k। तो ये नीचे कितना आया? mg बाय k, और ये ऊपर भी कितना गया? mg बाय k। कितना गया? mg बाय k। तो ये दिमाग में रखो,
कि यहाँ पे कितना होगा एम्पलीट्यूड mg बाई के कब सडनली रिलीज करोगे, कब सडनली रिलीज करोगे। और सडनली रिलीज नहीं कर रहे हो तो जितना नीचे ला रहे हो उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ नीचे 10 सेंटीमीटर, उतना ही ऊपर 10 सेंटीमीटर मीन पोजीशन के भीतर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। देखो क्या ये आपका मीन पोजीशन था, बिल्कुल सर ये मीन पोजीशन है, ये मध्य प्रदेश मीन पोजीशन। ठीक है, वेरी गुड। यहां से आप यहां पे जाते हो पहले, हाँ सर यहां पे जाते हो, बिल्कुल। कितना डिस्टेंस कवर किए, एम्पलीट्यूड a। क्या यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा, मीन पोजीशन पे हमने मान लिया x इक्वल टू 0। यहाँ पे f नेट कितना होगा, शायद से f नेट भी 0 होगा, नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा 0। अब देखो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव है। ठीक है सर, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। वेरी गुड, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है, तो क्या x यहाँ पे मैक्सिमम है, बिल्कुल सर x मैक्सिमम है। सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बेटा 0 है। क्यों सर, देखो अब जब ये पेंडुलम यहाँ तक जाता है, यहाँ पे शायद से वेलोसिटी 0 हो रही है ना, तो वेलोसिटी 0 हो रही है तभी तो वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0। अब वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो देखो अब बहुत अच्छे से सुनो, अब इधर आते वक्त वेलोसिटी क्या होगी, शायद से बढ़ेगी, हाँ सर वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम। अब यहाँ पे एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 0। एक्सेलरेशन क्या होगा 0, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा 0। अब बहुत अच्छे से सुनो, यहां से जर्नी शुरू की है, यहां से जा रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। हाँ बेटा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब इधर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज, इसीलिए तो यहाँ पे 0 हुआ एक्सेलरेशन। हाँ सर, अब देखो यहां से बॉब यहाँ पे जाता है, हाँ बिल्कुल यहां से यहाँ पे जाता है। अब बहुत अच्छे से देखो, क्या वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी, या इधर जाते वक्त वेलोसिटी अब डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुई 0। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा -x, मतलब -a। ठीक है सर, ये x क्या है, मैक्सिमम। वेरी गुड। अब यहां से और अच्छी बात सुनो, इधर जाते वक्त एक्सेलरेशन 0 है, क्या एक्सेलरेशन इधर जाते वक्त बढ़ते रहेगा, हाँ सर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, हाँ ये नेगेटिव में होगा पॉजिटिव में होगा, ये अभी ध्यान रख दो, सिर्फ यहाँ पे देखो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहां से बहुत इधर मूव करना शुरू हुआ, अब देखो वेलोसिटी अब यहाँ पे क्या थी 0, इधर से क्या होगी, अब बढ़ेगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन घटेगा, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। वेरी गुड। अब देखो यहां से वेलोसिटी इधर आते वक्त कम होगी और एक्सेलरेशन बढ़ेगा। हाँ सर वेरी गुड। क्या ये याद रहेगा, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब हम कुछ इसके बाद ये पूछ देते हैं और हम अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं, यह पूछ रहा है, अब हम बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो बेसिक टर्म्स क्या होगी सर, बेसिक टर्म्स देखो अब तक क्या क्या देखे हो आपने, वही बताने वाले हैं। बेसिक टर्म्स वेरी गुड। बेसिक टर्म्स, पहली बेसिक टर्म टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे हम। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है सर, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब देखो क्या टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होगा, तुमने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बटा टी होता है, तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बटे ओमेगा। क्या होगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बटे ओमेगा। मेजर किस में करोगे, सेकंड में। अब देखो बहुत अच्छे से टाइम पीरियड क्या होता है, यहां पे देखो क्या ये आपका पेंडुलम था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या पेंडुलम यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, देखो बहुत अच्छे से सुनो, ये मीन पोजीशन है आपकी, क्या है ये मीन पोजीशन। क्या पेंडुलम यहां से यहां गया पहले,
फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां आया। तो ये पूरी जर्नी कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब देखो दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, एफ से दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन कर रहे हो, कितनी बार ऑसिलेशन कर रहे हो, उसी को क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलोगे। क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस performed in 1 second, number of oscillations performed in 1 second। क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है, बिल्कुल सर। अब भी तुमने क्या देखा, t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा आपने, बिल्कुल देखा होगा। अभी देखो क्या ओमेगा इक्वल्स टू 2π/f होता है, हाँ सर। तो क्या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ω/2π होगा, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ω/2π। किसमें मेजर करोगे, हर्ट्ज में। किसमें मेजर करोगे, फ्रीक्वेंसी को मेजर करोगे हर्ट्ज में। किसमें मेजर करोगे, हर्ट्ज में। आप देखते तीसरी बात क्या सर, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। बहुत अच्छे से सुनो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर नेट फोर्स इज 0। पक्का सर, एफ नेट क्या होगा यहां पे, 0। मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। देखो क्या ये आपने स्प्रिंग कनेक्ट किया था और यहां पे एक मास लगा, क्या ये मास मीन पोजीशन पे है, बिल्कुल। ये ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। और नीचे क्या लग रहा है, mg। यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0। क्या ये मीन पोजीशन है, बिल्कुल। तो मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स 0 होता विदाउट डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब की, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब की। ठीक है, वेरी गुड। मीन पोजीशन के बारे में समझना। अब चौथी बात देखते हैं मीन पोजीशन के बाद। मीन पोजीशन के बाद हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। क्या बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। किसके बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स। सर रिस्टोरिंग फोर्स पता है आपने, हाँ बिल्कुल। देखो रिस्टोरिंग फोर्स माने क्या, अ फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ खींचता, मीन पोजीशन की तरफ लाता, उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या बोले, फोर्स responsible to move an object towards mean position। ऐसा फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ खींचने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी देखो बहुत अच्छे से, क्या रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे लिखा है। देखो क्या हमने अभी ऐसे देखा था, बिल्कुल शायद से ये पेंडुलम देखा और ये पेंडुलम में ऐसे बहुत देखा यहाँ पे, हाँ सर। देखो यहाँ पे mg लग रहा था, ये शायद से थीटा था, तो ये भी थीटा था, ये mg cos थीटा हो गया और ये mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो f रिस्टोरिंग अभी पढ़ के आया, f रिस्टोरिंग कितना था, mg sin थीटा। f रिस्टोरिंग कितना है, mg sin थीटा। आप बहुत अच्छे से सुनो, क्या आपने अभी ये भी पढ़ा, f इक्वल्स टू माइनस kx। क्या ये गलत है, नहीं सर। f इक्वल्स टू माइनस kx ये भी बिल्कुल बराबर है जब आप क्या देखोगे, आप जब स्प्रिंग और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन। हाँ सर ये भी बराबर है, मास ऑफ ब्लॉक m। ठीक है, आप देखो यहां से मैं ऐसे लिख सकता क्या, ma इज इक्वल टू माइनस kx। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ऐसे भी लिख सकता, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ दिक्कत वाली बात है, यहां तक कुछ दिक्कत वाली बात है, आपको यहां तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हमने क्या देख लिया बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखेंगे कौन सा, फिफ्थ बात, एम्पलीट्यूड। ठीक है सर, एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, डिनोटेड बाय ए। क्या होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
of a particle, maximum displacement of a particle from mean position on either side, कौन से भी साइड, on either side, ठीक है। मतलब क्या, देखो ये स्प्रिंग था, क्या ये मास m यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, क्या ये यहां से यहां तक, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड A, ये भी क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड A, कौन से भी साइड, ठीक है, मीन पोजीशन के भीतर कौन से भी साइड जा रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड। क्या मैक्सिमम पोजीशन, देखो ये क्या है आपका पेंडुलम है, ये मैक्सिमम पॉइंट, तो ये पॉइंट पे क्या है, ये एम्पलीट्यूड करेगा और ये पॉइंट पे ये एम्पलीट्यूड होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा मैक्सिमम, उसी को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हम एक्सेलरेशन, क्या देखना है हमें, एक्सेलरेशन, क्या देखना है, एक्सेलरेशन। अब देखो बहुत अच्छे से एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्या अभी हमने देखा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बिल्कुल सर। क्या F इज इक्वल टू एम ए होता है, बिल्कुल सर, माइनस के एक्स, वेरी गुड। A इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स बटा एम। बहुत अच्छे से सुनो, K एक कांस्टेंट था और K बाय M इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर क्या A इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो A इज इक्वल टू क्या बन रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या है एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या यहां पे आप फोर्स भी लिख सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे होगा क्या, माइनस यम ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, हाँ सर। फोर्स कितना था, माइनस के एक्स टू द पावर n क्या था 1, ऐसा हम देख रहे हैं हम, तो F इज इक्वल टू क्या है, m इक्वल्स टू माइनस के एक्स, m इधर गया, k बाय m इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, तो क्या A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x हो रहा, हाँ बिल्कुल। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, बिल्कुल। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से। अब हमें बोला कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या था, एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या था, a या माइनस a, वेरी गुड। तो क्या मैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम, देखो क्या एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये पॉइंट पे था, यहां पे दिखा रहे हैं, एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और ये a नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम मैं ऐसे लिख सकता, एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या एक्सेलरेशन मैक्सिमम मॉड में लिखेगा मैं, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर a होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे था, अब भी हमने बताए थे, ये आपकी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, 0, क्योंकि एफ नेट होता है 0। एक्सेलरेशन एक तो यहां पे मैक्सिमम होना चाहिए या यहां पे मैक्सिमम होना चाहिए, एक्सेलरेशन यहां मैक्सिमम होना चाहिए, और ये कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर a, और ये भी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर a कैपिटल में लिखेंगे हम। a क्या होता है, एम्पलीट्यूड, a क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या ये समझ में आया एक्सेलरेशन मैक्सिमम के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेरी गुड। अब रहा हमारा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी देखेंगे। अब देख रहे हैं लास्ट बिट, है ना, बेसिक टर्म्स का लास्ट बिट वेलोसिटी। ये बहुत अच्छे से गौर से देखो, और ये गौर से देखने वाली चीज है वेलोसिटी। अब ये लास्ट है वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी, सर हमने अभी बोला था कि क्या यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिल्कुल, पर कितनी होती है हमें नहीं पता, अभी कितनी नहीं पता। यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, पर यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता, मैक्सिमम, हाँ सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। और ये कितना निकाला अभी तुमने, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं मॉड में लिख रहा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नहीं लिखूंगा, ऐसे नॉर्मल क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मॉड में लिखूंगा तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये साइन देने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देंगे हम, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब देखो अब भी हमने निकाला एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, बिल्कुल सर, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें एक बात, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है और वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, कुछ गलती वाली बात है यहाँ पे, कुछ भी नहीं।
तो वेलोसिटी, अब हमारे को वेलोसिटी निकालना है। क्या एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल। क्या अब मैं ये टाइम जो है इसके साथ डिफरेंशिएट कर सकता है? नहीं सर, एक्स है यहाँ पे टाइम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या कर सकता मैं, क्या यहाँ पे अभी एक दूसरा फॉर्मूला था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हाँ, क्या ये यूज कर सकता है? नहीं सर, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, ये भी नहीं। क्या और एक फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, वी डीवी बटा डीएक्स, वी डीवी बटा डीएक्स, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता है मैं? बिल्कुल, ये फॉर्मूला मैं बिल्कुल यूज कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। हाँ, वेरी गुड सर, तो ये फॉर्मूला हम यूज करना है। तो क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएक्स। तो क्या वी डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स? हाँ सर, बिल्कुल, ये एक्सेलरेशन है। हाँ, अब ये dx इधर गया तो क्या हो गया, ये v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब एक बात बताओ, अब मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है सर, अब लिमिट कहां से कहां रखें? सुनो, अब वेलोसिटी कहां से कहां तक है, 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी v तक है। वेरी गुड, वेरी गुड। पर सर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है? x से लेके मैक्सिमम a तक है। कहां तक है? x से लेके a तक है। क्या मीन पोजीशन हर वक्त 0 होता है? नहीं 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 नहीं, मैं पहले भी बताया था, मीन पोजीशन आप 2 से शुरू कर सकते, 4 से शुरू करते, तो इसीलिए यहां पे x लिखा, और x से कहां तक? मैक्सिमम a तक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन किए हमने तो क्या होगा, इसके पावर में 1 है, पावर रेस टू क्या करो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इज इक्वल टू, अब इधर क्या होगा सर, इज इक्वल टू, इधर क्या होगा सर, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, देखो बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको लाए बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां तक, एक्स से ए तक। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? शायद से यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब v की वैल्यू रखो, यहां पे क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2, माइनस रखो, ये 0 रखे तो ये 0 ही हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर जैसे कि। अब अंदर देखो, क्या पहले a रखोगे, पहले a रखोगे, बिल्कुल सर a रखेंगे हम, a स्क्वायर माइनस, क्या बाद में x रखोगे, ठीक है सर, x स्क्वायर रखे, डिवाइडेड बाय क्या बेटा 2। तो क्या ये वेलोसिटी आ रही? हाँ, अभी के लिए ऐसे ही दिख रहा है। अभी देखो, क्या इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता, बिल्कुल कर सकता, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। क्या ये 2 और ये 2 गया? हाँ सर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहां पे बहुत अच्छे से देखो, क्या ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा? बिल्कुल सर, v इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा, अभी देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या ये प्लस माइनस ओमेगा होगा? हाँ बिल्कुल सर, ये प्लस माइनस ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा का रूट होगा प्लस माइनस। वेरी गुड। तो क्या ये v की वैल्यू आ रही? हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पर सर हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, x इज इक्वल टू 0 पे। x कितना था यहां पे, हमने पकड़ा था x इज इक्वल टू क्या, 0। अब x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है, तो क्या x इज इक्वल टू यहां पे 0 रखूं, तो v मैक्सिमम क्या यही होगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a होता है, तो शायद से v मैक्सिमम हो गया प्लस माइनस ओमेगा a। क्या कुछ गलत? तो मैं ऐसे लिख सकता v मैक्सिमम का मॉड इज इक्वल टू ओमेगा a। वेरी गुड सर, क्या ये लिख सकता मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से समझो। अब यहां पे एक्सेलरेशन कितना हुआ था, ओमेगा स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या था, a, यहां पे क्या था, a, माइनस प्लस हो जाने दो, अभी के लिए मत सोचो वो, मैं पहले ही बोला अभी के लिए मत सोचो वो, अभी बाद में बताएंगे हम माइनस प्लस। सिर्फ ये सोचो कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर, यहां पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम यहां पे थी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, अब देखो उधर ओमेगा a क्या है, ओमेगा a। वेरी गुड। क्या यहां तक पूरा समझ में आया? वेरी गुड। देखो अभी ये वेलोसिटी भी खत्म, एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स सब खत्म। एक्सेलरेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा स्क्वायर a मैक्सिमम एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, F रिस्टोरिंग इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, F इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। वेलोसिटी क्या है, ओमेगा a। वेरी गुड, वेरी गुड।